जय श्री कृष्णा दोस्तों। माघ मास में पड़ने वाली षष्ठिला एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। षष्ठिला के नाम से आप जान ही गए होंगे छह प्रकार। षष्ठिला एकादशी के दिन हमको तिल को 6 प्रकार से प्रयोग में लाना होता है। कहते हैं कि तिल जो है वो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ था। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप तिल का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, उतना ही अधिक आप भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। मतलब उनके प्रति आपके मन में मनन भाव, चिंतन आता है, भक्ति भाव, समर्पण आता है। तो हम 6 प्रकार से एकादशी के दिन तिल का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, 6 प्रकार से हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सर्वप्रथम आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे तो आप स्नान के समय अपने इस जल में थोड़े से तिल डाल लें। एक तो प्रयोग ये हो गया आपका। उसके बाद जब आप भगवान को स्नान करवाएंगे तो उसमें भी आप तिल का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप जो दान करेंगे, दान में जैसे कि तिल की गजक हो गई, तिल के लड्डू हो गए, इस प्रकार से तिल हो गया, ये दान करें। आप जब भगवान सूर्य को अर्घ दें तो उसमें भी तिल का ही प्रयोग करें। इस तरीके से आप खाने में भी तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो 6 प्रकार से इस तरीके से आपको तिल का एकादशी के दिन प्रयोग करना है। भगवान शिव को भी आप तिल समर्पित कर सकते हैं। और यदि आपके घर में बांके बिहारी जी की विग्रह विराजमान है तो आप बांके बिहारी जी को भी तिल समर्पित कर सकते हैं। उनको आप दूध में तिल दे सकते हैं, तिल से स्नान करा सकते हैं, जल में मिश्रित करके आप इस तरीके से करके तिल का 6 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और तिल का दान एकादशी के दिन अवश्य करिए। देखिए, माघ का महीना चल रहा है और माघ में महाकुंभ भी चल रहा है, जो कि करें 144 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बना हुआ है, जो ऐसा अमृत संयोग बना हुआ है। यदि आप कुंभ स्नान कर सकते हैं जाके तो आप कुंभ स्नान करिए जाके। सबसे बहुत बड़ी महिमा कही गई है। मौनी अमावस्या के दिन भी आप यदि कुंभ स्नान करते हैं तो कहते हैं कि आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने ही आपको वापसी मिलेगी, और जितने बुरे कर्म करेंगे उतने ही कर्म आपको बुरे कर्मों का हिसाब किताब होगा। तो इस तरीके से आप महाकुंभ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो षष्ठिला एकादशी 25 तारीख को पड़ रही है, यानी कि 25 जनवरी को पड़ रही है, और 26 तारीख को जो है आप इसका पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप षष्ठिला एकादशी अपनी पूरी कर सकते हैं। आप स्नान दान कर सकते हैं और जितना हो सके आप इस दिन शांत रहिए, मौन रहिए, गुस्सा ना होइए, किसी को अपशब्द ना बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, ये माघ महीना जो होता है, इसमें जो भी व्रत या पर्व त्यौहार पड़ते हैं वो हमको हमारे कर्म का 100 गुना फल वापस देते हैं। तो आप जितना इस महीने मनन कीर्तन भजन करेंगे उतना ही आपको 100 गुना फल की प्राप्ति होगी। तो षष्ठिला एकादशी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको षष्ठिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।